जय श्री श्याम दोस्तों। आज की ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जो जिंदा है। कहानी को अंत तक जरूर सुनना और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये कहानी इंसान के डर, अनजान जंगल और प्रकृति की उस खौफनाक ताकत पर आधारित है जो गलत कदम रखने वाले को जिंदा भी छोड़ सकती है और सबक भी दे सकती है। कहा जाता था कि उस जंगल में रास्ते नहीं होते, सिर्फ फैसले होते हैं, और जो गलत फैसला करता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग सूरज ढलते ही उस ओर देखना भी छोड़ देते थे, लेकिन आरव को इन बातों पर भरोसा नहीं था। आरव एक साधारण लड़का था। उस दिन वह मवेशियों को ढूंढते ढूंढते जंगल के भीतर चला गया। शुरू में सब कुछ सामान्य था, पंछियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट, मगर कुछ ही देर में आवाजें कम होने लगीं, जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। जिस रास्ते से वह आया था वह अब मौजूद नहीं था। वहां सिर्फ घने पेड़ थे। अजीब है, उसने खुद से कहा, मैं यहीं से तो आया था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवा भारी होती गई, पेड़ों की छाल काली पड़ने लगी और जमीन पर अजीब निशान उभर आए, मानो किसी ने नाखूनों से धरती को नोच दिया हो। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। कौन है? आरव ने आवाज लगाई। जवाब में सिर्फ हंसी आई, धीमी, खुरदरी और हर दिशा से आती हुई। डर उसके शरीर में फैलने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल ने उसे जाने नहीं दिया। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकल आईं और रास्ता बंद कर दिया। आरव गिर पड़ा। तभी जंगल के बीचों बीच एक खुला मैदान दिखाई दिया। वहां हवा घूम रही थी और बीच में खड़ा था एक विशाल पत्थर जिस पर पुराने चिन्ह बने थे। पत्थर से लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे वह किसी जिंदा चीज की धड़कन हो। आरव को वहां नहीं जाना चाहिए था, वह जानता था। फिर भी उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, जमीन कांप उठी। आखिरकार कोई आया। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, यह सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थी। कौन हो तुम? आरव की आवाज कांप रही थी। मैं इस जंगल की आत्मा हूं, आवाज बोली, और तूने मेरी नींद तोड़ी है। चारों ओर से साए उभरने लगे, आधे इंसान, आधे जानवर। उनकी आंखों में भूख थी और उनके शरीर धुएं से बने थे। ये सब कौन है? आरव चिल्लाया। ये वो हैं जो कभी इस जंगल से भागना चाहते थे, आत्मा ने कहा। अब ये मेरा हिस्सा है। आरव को समझ आ गया, ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं था, ये एक जेल था और वह कैदी चुनता था। मुझे जाने दो, आरव ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैं वापस नहीं आऊंगा। जंगल हंसा, पेड़ हिलने लगे। हर कोई यही कहता है, आवाज बोली, लेकिन हर किसी में जीने की आग नहीं होती। अचानक एक साया आरव की ओर झपटा। आरव ने पत्थर उठाकर वार किया। साया चीखता हुआ धुएं में बदल गया। बाकी साए पीछे हट गए। जंगल चुप हो गया। दिलचस्प, आत्मा ने कहा, तू डर के बावजूद लड़ा। जमीन पर एक जलता हुआ निशान उभर आया जो आरव के हाथ पर आकर रुक गया। उसका शरीर जलने लगा, लेकिन वह गिरा नहीं। अब तू मेरा बोझ उठाएगा, जंगल बोला, या फिर मेरा रक्षक बनेगा। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। अगर किसी को इस जंगल में मरना नहीं चाहिए तो मैं रक्षक बनूंगा। तेज हवा चली, साए चीखते हुए जमीन में समा गए। पेड़ों का रंग बदलने लगा, काली छाल हरी होने लगी। सुबह हुई। गांव वाले आरव को जंगल के बाहर बेहोश मिले। वह जिंदा था, लेकिन बदला हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि गहराई थी। जब किसी ने पूछा, अंदर क्या है, आरव ने सिर्फ इतना कहा, जंगल जिंदा है और अब वो देख रहा है। उस रात पहली बार उस जंगल से कोई चीख नहीं आई, लेकिन दूर कहीं पेड़ों के बीच एक धीमी हंसी अब भी गूंज रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाग 2 और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होने वाला है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखना। उस रात गांव में कोई नहीं सोया। जंगल की तरफ से अजीब सी बदबू आ रही थी, गीली मिट्टी, जले मांस और खून की। आरव अपने घर में बैठा कांप रहा था। उसके हाथ पर बना जलता हुआ निशान अब और गहरा हो गया था। हर धड़कन के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसों में कोई रेंग रहा हो। आरव दर्द में, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? अचानक खिड़की से ठक ठक की आवाज आई। उसने जैसे ही पर्दा हटाया, एक खूनी चेहरा शीशे से चिपका था। आंखें बाहर निकली हुई, मुंह से खून टपकता हुआ। लाश की आवाज, आरव वापस आ। आरव चीख पड़ा।
वह दरवाजा खोलकर बाहर भागा। पूरा गांव सुनसान था। तभी जमीन के नीचे से छर्र छर्र की आवाज आने लगी। मिट्टी फट गई। एक एक करके आधे सड़े हुए लोग बाहर निकलने लगे, जिन्हें जंगल ने सालों पहले मार दिया था। उनके हाथों में हड्डियां थीं, आंखों में पागलपन, लाशें एक साथ। जंगल भूखा है। पहली लाश ने झपट्टा मारा। आरव ने पास पड़ा दरांती उठाई और पूरी ताकत से वार किया। छपाक! सिर अलग होकर जमीन पर गिरा। खून की धार फव्वारे की तरह निकली, लेकिन लाश गिरने के बाद भी हिल रही थी। आरव चिल्लाकर, मर क्यों नहीं रहे ये? तभी उसके हाथ का निशान चमका। उसके सामने हवा में एक खून से लिखा वाक्य उभरा, जब तक जंगल बचेगा ये मरेंगे नहीं। आसमान लाल हो गया। जंगल की तरफ से भयानक गर्जना आई। जंगल की आवाज, तूने जिम्मेदारी ली है, अब कीमत चुकानी होगी। पेड़ों की जड़ें गांव की तरफ बढ़ने लगीं। जहां जड़ छूती वहां इंसान चीर फाड़ दिया जाता। एक आदमी की टांग उखड़ गई। एक औरत की चीख आधी में ही रुक गई जब उसकी गर्दन मुड़ गई। खून, हर तरफ खून। आरव ने सब देख लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। आरव, अगर तुझे खून चाहिए तो आज मैं तुझे तृप्त करूंगा। वह जंगल की तरफ भागा। जैसे जैसे वह अंदर गया, जमीन पर लाशों के ढेर मिलने लगे। कुछ ताजा, कुछ कंकाल। पेड़ों की डालियों से इंसानों की खाल लटक रही थी। बीच जंगल में वही पत्थर था, लेकिन अब वह खून से लथपथ था। जंगल की आत्मा हंसते हुए, तू वापस आया है मरने? आरव ने दरांती पत्थर में घोंप दी। पत्थर से खून की नदी बहने लगी। जंगल चीखा, पेड़ टूटे, आसमान फटने लगा। जंगल की आत्मा दर्द में, रुको, तू मर जाएगा। आरव गर्जना में, आज या तो तू मरेगा या मैं। पत्थर फटा। उसके अंदर से निकली एक भयानक आकृति, हड्डियों से बनी, मुंह पूरा खुला और आंखों में सिर्फ मौत। उसने आरव को उठाकर पेड़ पर दे मारा। आरव के मुंह से खून बहने लगा, लेकिन वह खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ अपने सीने में घुसाया और खून से भरा हुआ निशान बाहर निकाला। आरव, ये मेरा नहीं, ये तेरा श्राप है। उसने निशान उस आकृति के मुंह में ठूंस दिया। जोरदार धमाका हुआ। जंगल जलने लगा। लाशें पिघलने लगीं। चीखें आसमान तक गूंज गईं। सुबह हुई। गांव बच गया था, लेकिन आरव, वह कभी वापस नहीं आया। आज भी अगर कोई उस जंगल के पास जाता है तो खून से सनी आवाज सुनाई देती है।